जय श्री राधे। भाई सभी को कैसे हो? आपकी इज्जत न होने के 5 मुख्य कारण। चलो जान कौन कौन से है वो 5 मुख्य कारण। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, कि जब आप बोलते हैं तो जैसे किसी ने सुना ही नहीं, आपकी अच्छाई, आपकी मदद, सब कुछ जैसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप उन्हें पूरा सम्मान देते हैं, हर वक्त साथ खड़े रहते हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो वहीं लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है दर्द, जो दर्द अंदर ही अंदर आपकी आत्मा को तोड़ता है। लेकिन रुकिए, कभी आपने खुद से पूछा है, कहीं ऐसा ना हो नहीं कि मैं अपनी इज्जत दूसरों को सौंप रहा हूँ? हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे व्यवहार जो अनजाने में आप करते जा रहे हैं और लोग आपको उसी तराजू में तोलने लगे हैं। अगर ये वीडियो सही लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं इस वीडियो की 5 गहराई बातें बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से लोग आपको इज्जत नहीं देते। और सबसे जरूरी बात है, इन कारणों को समझते ही आप न सिर्फ अपनी कोई खोई हुई इज्जत वापस पा सकेंगे, बल्कि वो आत्मसम्मान भी जो कभी लोगों की नज़रों में था और अब फिर होगा। तो अगर आपने भी कभी अकेले में यह सोचा हो, क्या मैं वाकई सम्मान के लायक हूँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी नज़रों में आपकी कीमत लौटाने की शुरुआत है। पहला कारण, दूसरों को ज़्यादा महत्व ना दे। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर क्यों लोग आपकी बातों को हल्के में लेते हैं? क्यों जब आप बोलते हैं तो कोई गंभीरता से नहीं सुनता? शायद वजह बाहर नहीं, आपके अंदर ही कहीं छिपी है। क्योंकि जब आप दूसरों की राय को अपनी पहचान, अपनी सोच, अपनी खुशी से ऊपर रख लेते हैं, तो वहीं से आपकी इज्जत गिरने लगती है और आप किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, सबकी बातों को सिर आंखों पर रखते हैं। पर क्या आपने खुद से पूछा है, मेरी अपनी राय की कोई कीमत है भी? सच तो यह है कि आप खुद को अहमियत नहीं देंगे तो दुनिया आपको क्यों देगी? आपकी ज़िंदगी किसी और की नहीं है, ये सिर्फ आपकी है। और आपके फैसले आपकी आत्मा की आवाज़ पर होने चाहिए, न कि हर किसी के सुझाव पर। जब आप दूसरों की राय को एक सुझाव की तरह स्वीकार करना सीख लेते हैं और अपनी पहचान को हर हाल में मजबूती से थामे रहेंगे, तो एक दिन नहीं, बहुत जल्द वो लोग आपको नज़रअंदाज करते थे वहीं चुपचाप आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे। और क्योंकि आपकी इज्जत वहां से शुरू होती है। खुद को महत्व देंगे तभी दुनिया भी सिर झुकाएगी। आपके सामने दूसरा कारण, अत्यधिक माफी मांगना। क्या आप भी हर बात पर सॉरी कह देते हैं, चाहे गलती आपकी हो या नहीं? हर बार झुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो जाए? अगर हाँ तो जरा रुकिए, क्योंकि यह आदत आपकी इज्जत को चुपचाप अंदर से खोखला कर रही है। माफी मांगना बुरा नहीं है, तो ये एक नेक और समझदार इंसान की निशानी है। क्योंकि जब आप बिना गलती के बार बार माफी मांगते हैं तो लोग आपको समझदार नहीं, कमजोर समझने लगते हैं। धीरे धीरे आपके शब्दों का वजन कम होने लगता है और आपकी मौजूदगी का असर भी नहीं। लोग सोचने लगते हैं कि इसे तो कुछ भी कह दो, ये तो माफी मांग ही लेगा, और यहीं से वो आपकी सीमाओं को पार करने लगते हैं। याद रखिए, माफी वही मांगनी चाहिए जहां दिल से गलती हुई हो। हर जगह सॉरी कहकर आप खुद अपने आत्मसम्मान को कमजोर न करें। इसलिए अगली बार जब आप सॉरी कहने जाए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या अब वाकई गलती मेरी है? अगर नहीं तो सिर ऊंचा रखिए, शब्दों में ठहराव लाइए और खुद पर भरोसा कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने बिना वजह झुकना छोड़ दिया, उसी दिन से लोग आपको हल्के में लेना भी छोड़ देंगे। तीसरा कारण, खुद को कम मानना। क्या आपके भीतर भी ये आवाज आती है, मैं शायद दूसरों से जितना नहीं हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है? अगर हाँ तो ठहरिए, क्योंकि यही सोच धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर रही है। जब आप खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तो दुनिया भी आपको उसी तराजू में तोलती है। आप जितना खुद को छोटा समझेंगे, लोग उतना ही आपकी बातें अनसुनी करेंगे। आपके अंदर जो हुनर है वो शायद आपने खुद कभी नहीं पहचाना। लेकिन क्या आपने सोचा है, दूसरे लोग भी हैं तो आपकी तरह इंसान है, दूसरे लोग भी आपकी तरह इंसान है, फिर उनसे ऐसा क्या जो आप में नहीं है? कुछ नहीं, बस फर्क इतना है खुद पर यकीन का। याद रखिए, खुद को कम आंकना नहीं, रूह को चोट पहुंचाना नहीं। और जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है, उसके लिए दुनिया कभी हाथ नहीं बढ़ाती है। तो आज से खुद को कम मत समझिए, अपनी ताकत को महसूस कीजिए, अपने अंदर के उस उजाले को देखिए जो सिर्फ आपको रोशनी करने नहीं बल्कि दूसरों को भी रोशनी देने के लिए बना है। जिस दिन आप खुद पर स्वीकार करेंगे कि उस दिन से दुनिया आपकी बात को सुनेगी और आपकी इज्जत भी खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। चौथा कारण, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो
बार बार दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे वो खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो, आपका अपमान कर रहे हो। अगर हाँ तो शायद आप सोचते हैं कि छोड़ो, झगड़े से क्या फायदा, शांति बनी रही तो ठीक है। लेकिन यही शुरू होता है आपकी इज्जत का टूटना। धीरे धीरे चुपचाप जब आप दूसरों की गलतियों पर चुप रहते हैं तो वो इससे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी कमजोरी मान लेते हैं और फिर वो वही गलतियां दोहराते हैं, इस बार और भी आसानी से और भी बेपरवाह से। याद रखिए, माफ करना मानता नहीं, लेकिन गलतियों को नजरअंदाज करना खुद के साथ अन्याय है। हर बार चुप रहना, हर बार सह लेना आपको शांत नहीं बनाता, बल्कि दूसरों को निर्भय बनाता है। आपके आत्मसम्मान को कुचलने के लिए इसलिए अब वक्त है अपनी आवाज को सुनाई देने का, अपनी बात को दृढ़ता से रखने का। जब आप स्पष्ट कहेंगे यह ठीक नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो लोग चौंकेंगे नहीं बल्कि आपका सम्मान करेंगे, सम्मान करना शुरू कर देंगे। क्योंकि सम्मान वहां नहीं होता जहां चुप्पी रहती है, बल्कि वहां होता है जहां आत्मसम्मान जिंदा हो। पांचवा कारण, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं, लेकिन अब बात खुद की जरूरत की आती है तो चुपचाप पीछे हट जाते हैं? अगर हाँ तो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह आदत धीरे धीरे आपकी इज्जत को साफ कर रहा है, मतलब मिटा रहा है। दूसरों के लिए जीना, उनकी तकलीफ में साथ देना, यकीन मानिए एक बेहद खूबसूरत गुण है। लेकिन जब आप बार बार जरूरतों को कुचलते हैं, खुद को नजरअंदाज करते हैं, तो दुनिया भी इसे सिर्फ इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के लिए लायक इंसान अपनी समझदारी को, लोग अपनी अच्छाई नहीं आपकी अनुपस्थिति को देखने लगते हैं, आपकी इच्छाओं की, आपके स्वाभिमान की। याद रखिए, दूसरों की मदद तभी की जाती है जब आप अपने खुद को भूखा न रखा हो। आपकी प्राथमिकताएं, ताकि आपकी खुशियां, आपके सपने, वो भी उतने ही जरूरी है जितने किसी और के सुख दुख। जब आप अपने लिए खड़े होंगे तब मैं भी जरूरी हूँ कहना सीखो, तब दुनिया आपको सिर्फ मददगार नहीं, सम्मानीय इंसान मानने लगेगी। जो अब वक्त आ गया है खुद की जरूरतों को सुनने का, उन्हें अपनाने का, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करेंगे तो ही दुनिया आपकी कदर करना सीखेगी। तो दोस्तों, अगर इन बातों में आपने कहीं न कहीं खुद को महसूस किया हो तो जान लीजिए, बदलाव आज से शुरू हो सकता है। इज्जत कभी माफी मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है। और सबसे पहले खुद की नज़रों में आप खास है। आपकी भावनाएं, आपकी जरूरतें, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ मायने रखता है। और जब आप खुद को अहमियत देना शुरू करेंगे तो यकीनन मानिए दुनिया भी आपको पहले से ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देगी। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो खुद को बार बार कम समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एक नई सोच, एक नई आत्मबल के साथ। तब तक याद रखिए, इज्जत की शुरुआत हमेशा खुद से कीजिए। जय श्री राधे राधे।